नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए पीटीटी परीक्षा 2024 के लिए आपके लिए एक हूबहू मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों देखिए, ये जो मॉडल पेपर है इसमें अपन राजस्थान जीके और भारत जीके पढ़ने वाले हैं, राजस्थान और भारत सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके साइंस के भी रहने वाले हैं। तो टॉप आज अपन 40 प्रश्न पढ़ेंगे, 10 सवाल आपके लिए करंट के छोड़े जा रहे हैं। तो 10-12 मिनट की क्लास को सुपर फास्ट करेंगे अपन, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ठीक है। और बाकी देखिए दोस्तों, वैसे देखो आपकी अपनी वेबसाइट भी बनी हुई है, यहाँ पे आपको नोट्स डेली दिए जा रहे हैं पीटीटी के, बीएसटीसी के या अन्य भर्ती परीक्षाओं के। ज़रूर देखिएगा, rajasthanclasses.in आपकी अपनी वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिएगा, आज का पहला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, लोकटक झील जो है ना, ये आपके मणिपुर में या मेघालय में बोलेसर मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। आज एडवांस अपन कम देखेंगे, सुपर फास्ट देखेंगे। भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र जो है ना, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में दोस्तों, श्रीहरिकोटा में है। और ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला सवाल देखिए कि आपातकालीन में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकालीन में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, बताइए। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो है वो एमाइलेज है। एमाइलेज है ना, एमाइलेज को याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि ये आपका साइंस का सवाल था। राजस्थान के कौन से संत के कहने पर दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। वो थे जाम्बोजी, है ना। जाम्बोजी जो थे ये हमारे राजस्थान के संत हुए, ठीक है। और इन्हें हम जम्बेश्वर जी भी कहते हैं, जम्बेश्वर जी भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। और राइट आंसर देखो, वैसे जाम्बोजी को इन्होंने सिकंदर लोदी ने ज़मीन भी भेंट करी थी। देखो अब इसका सवाल बताइए, कारक महासागर धाराओं को प्रभावित करते हैं, तो पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा। और देखो महासागरीय जल का अब घनत्व, ये 1, 2 और 3, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे अपन, ठीक है। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी है, ठीक है। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, ठीक बात नहीं है। चामुंडा माता जोधपुर के प्रत्यार वंश की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी नहीं है, प्रत्यार वंश की कुल देवी, ठीक है। और जमुआई माता आमेर के कच्छों की और बदाना माता कोटा के आड़ा वंश की है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आन प्रथा का प्रचलन था। आन प्रथा का प्रचलन था, तो याद रखना मेवाड़ में आन प्रथा का प्रचलन था। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है या होते हैं, तो सूर्य का गुरुत्वीय बल या चंद्रमा का गुरुत्वीय बल या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर देखो, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे अपन, ऑप्शन डी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का या सांप्रदायिक संघर्ष का। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, केवल 1 और 3 को लॉक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रमानुसार करें, तो बताइए दोस्तों। राइट आंसर जो है देखो, सबसे पहले जो हुआ था ना, इन सभी में चंपारण हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला, उसके बाद हुआ था खेड़ा, और सबसे बाद में जो हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में किस प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। राजस्थान में सिरोही और पाली जिलों में या उस साइड में हम बात करें तो आपके पाली का अब ब्यावर में भी कुछ क्षेत्र जो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंसेप्टिसोल्स, है ना। वर्टिसोल्स तो उस साइड हाड़ौती साइड में पाई जाती है, हाड़ौती साइड में, और एडिसोल्स शुष्क प्रदेश में पाई जाती है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए कि भाई सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिश्चंद्र, बाणभट्ट, ये 3-4 बार आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ, है ना। तो देखो अमीर खुसरो की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी 4 करेंगे पहले में, ठीक है। उसके बाद में कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय को लॉक करेंगे।
यानी 1 करेंगे। हरिशेन की बात करें तो हरिशेन चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के साथ में होंगे, है ना, बिल्कुल सर होंगे। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के साथ होंगे। तो ऑप्शन जो है 3 बी जो है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे अपन। अगला सवाल देखिए कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित। देखिए दोस्तों, आज के जो सवाल है ना, काफ़ी हार्ड सवाल है, हार्ड क्वेश्चन है, और आपको ऐसा नहीं है कि डर, बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हार्ड पेपर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर मिड टाइप का भी पूछे तो हमारे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना, तो अपन गलत नहीं करेंगे, बात ये है यहाँ पे, है ना। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है, उपरोक्त सभी को लॉक कर देंगे अपन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये कहा था दोस्तों केवल एक को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय, दिल कहा था, आत्मा कहा था? तो वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक को, है ना, और ऑप्शन सी को। अगला सवाल है अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है। मतलब अनास, एराव और सोम जो है ना, ये माही की सहायक नदियां, इसमें भी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे अपन। और अगला सवाल देखिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक आत्मकथा एवं प्रलय प्रतीक्षा नमो नामक गीत जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। और राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जी को लॉक करेंगे, हीरालाल शास्त्री जी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल देखिए, सुमेलित आपको करना है और बताइए सुमेलित क्या होगा। सुमेलित कीजिए, रोग और कारण रत्तौंदी यहाँ पे है, ठीक है, रिक्रेटस है, स्कर्वी है और बेरीबेरी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना, तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, रत्तौंदी की बात करें विटामिन ए के साथ होता है, ए के कारण, ठीक है, ए की कमी के कारण। अच्छा, रिक्रेटस जो है ना, ये रिक्रेटस तो विटामिन डी के कारण होता है, जी बिल्कुल। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी के कारण होता है, जी बिल्कुल। और बेरीबेरी की बात करें विटामिन B1 के कारण, ठीक साहब है, ओके। ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया, बिल्कुल अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? दूध सागर जलप्रपात जो है ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों देखिए, याद रखना, गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में स्थित है। अगला सवाल, समानता का अधिकार जो है ना, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत जो है दिया हुआ है समानता का अधिकार? तो ये 2, 3 और 4, अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों में दिया गया है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, युद्ध दृश्य भी यहाँ पे देखने को मिले, पशु पक्षियों के प्राकृतिक दृश्य भी और दरबारी चित्रण भी। 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, बाबर को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान आपको करनी है, और करिए पहचान। बेगार अथवा बाल श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध और मद्य निषेध। दोस्तों, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान आपको करनी है, तो केवल 3, मद्य निषेध को लॉक कर देंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल था, और ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? बताइए, कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित है? ये इतना ऐसे कैसे हो सकता है यार। देखो, जलप्रपात और नदी, कपिल धारा नदी, जोग प्रपात नदी और शिव समुद्रम प्रपात। तो सही कौन सा है दोस्तों? ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। 2 और 3 सही है ना। देखो, जोग प्रपात जो है ना शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल दोनों सही है, ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 2, 3, 2, 3 जो है ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। अगला सवाल देखिए कि छूप नामक आभूषण पहना जाता है। छूप नामक आभूषण पहना जाता है तो दांत में पहना जाता है। निम्न में ऐसे कौन से प्रजामंडल के दौरान 1946 ईस्वी में बीरबल दिवस मनाया गया? कौन से प्रजामंडल के दौरान जो है 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर में 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया था। ऑप्शन बी जो है आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए
कि जुरासिक युग की चट्टानें राज्य के किन जिलों में पाई जाती है। जुरासिक युग की चट्टानें राज्य के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। ये बहुत शानदार सवाल है। और निम्न में से उन नेताओं को चुनना है जिन्होंने बिजोली आंदोलन में भाग लिया था। वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बिजोली आंदोलन में भाग लिया था। विजय सिंह पथिक ने लिया, सीताराम साधु सीताराम दास ने भी लिया, और अगर बात करें तो माणिकलाल वर्मा ने भी लिया, लेकिन जय नारायण व्यास ने नहीं लिया। 1, 2, 3 ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल कि जयपुर में रामप्रकाश नाट्यशाला की स्थापना किसने करी। जयपुर में जो रामप्रकाश नाट्यशाला है, एक भवानी नाट्यशाला वो तो झालावाड़ में, भवानी नाट्यशाला जो है वो तो आपके झालावाड़ में स्थित है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि रामप्रकाश नाट्यशाला, ये नाट्यशाला उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। राम सिंह सेकंड की बात है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जिन्हें जाना जाता है वह आपकी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1167 में कहाँ पर हुआ था। तो अहिलवाड़ा में हुआ था दोस्तों, और अहिलवाड़ा आपके वर्तमान में गुजरात में पड़ता है ना। ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भाई राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी कहाँ पे स्थित है। तो ये सीतापुरा में है, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सीतापुरा, जो कि आपके जयपुर में पड़ता है। अगला सवाल है, राजस्थान में चीड़ के पोमचे का प्रचलन है। राजस्थान में चीड़ के पोमचे का प्रचलन है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। हाड़ौती को लॉक करेंगे, ठीक है, हाड़ौती को लॉक कर देंगे। ऑप्शन डी को, चीड़ के पोमचे यहाँ के प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिएगा कि प्रजामंडलों के गठन के बारे में असत्य युग्म है। प्रजामंडलों के गठन के बारे में असत्य युग्म है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा केवल 3 असत्य। देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात 1931 में हुई, और मारवाड़ की 1934 में, ठीक है। बीकानेर की 1942 गलत बात है, 1936 में हुई थी, ठीक है। बस इतनी सी बात है। मेवाड़ की 1938 सही है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं कि संत लाल दास जी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। और असत्य कथन, लाल दास जी की जाति मेव थी, ठीक बात है। इन्होंने नगला में लाल दासी संप्रदाय की स्थापना करी, क्या ये सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है। ये भी असत्य है। इनका जन्म सीतापुरा जयपुर में नहीं, इनका जन्म धौलीदूब गांव में हुआ था। इनका जन्म धौलीदूब जो कि अलवर में पड़ता था उस समय, तो ये धौलीदूब अलवर में हुआ था, ठीक है। तो केवल जो 3 है ना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। गाबा फाड़ होली पुष्कर की पॉपुलर है, ये सत्य बात है। कोडामार होली लाल सोट की नहीं बल्कि भिनाय की प्रसिद्ध है। कोडामार होली कहाँ की है, भिनाय की पॉपुलर है। अच्छा, दूध दही होली नाथ द्वारा, ठीक बात है। गाबा फाड़ पुष्कर, कोडामार भिनाय, दूध दही नाथ द्वारा, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर लो, बाकी सही है। कौन सा गलत है, ये तो हमारा हो ही गए। 1 और 2 सही थे, बाकी सॉरी 1 और 3 सही थे। ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल सर, अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, सांकला, झेरना और नेत्रा और गिड़गिड़ी ये किससे संबंधित है। बैलगाड़ी से, दही बिलोने से, ऊंट श्रृंगार से, या पूजा करने से। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि सर दही बिलोने से संबंधित है ये तो। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू करी थी, किसके द्वारा शुरू करी गई थी। तो ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी, एक प्रथा थी। ऑप्शन बी को आपने लॉक करा। और ये रहा आपका आखिरी सवाल कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को, ठीक बात है। 40 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसको नहीं रखेंगे, हम देखेंगे। ये देखिए, ये भी आपके लिए हार्ड होगा। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप देंगे कमेंट में, है ना। आपके कितने सही हो रहे हैं एक तो वो बताइएगा, एक कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इसका आंसर जो है सही आंसर क्या होगा। क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके कमेंट करना ना भूलें। क्लास कैसी लगी वो कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज कर सकते हैं। नाम व ज़िला लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें। ये 8 है 1076703333। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।